गरुड़ पुराण सप्तम अध्याय प्रभु वाहन प्रेत संस्कार वर्णन। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार का वर्णन सुनकर गरुड़ जी पीपल के पत्ते के समान कांपने लगे। उन्होंने मनुष्यों के उपकार के लिए श्री केशव भगवान से फिर पूछा कि मनुष्य जानकर अथवा अनजाने पापों को करके यम की यातनाओं को न पावे, ऐसे कौन से उपाय हैं, उन्हें कहिए। संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए दुखित आत्मा वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले, विषय वासनाओं से नष्ट आत्मा वाले के उद्धार के लिए है स्वामीन, पुराणों में जो निश्चित उपाय बतलाए हैं उन्हें कहिए, जिससे मनुष्य सद्गति को प्राप्त होते हैं। श्री भगवान ने कहा कि हे गरुड़, तुमने मनुष्यों के उपकार के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब तुम सावधान चित होकर सुनो, मैं तुमसे सब कहता हूँ। पहले तो मैंने पुत्रहीन पापियों की दुर्गति कही है। हे खगेश्वर, पुत्र वाले धर्मात्माओं की कभी भी दुर्गति नहीं होती। यदि किसी प्रमाद के कर्म के विरोध से पुत्र की उत्पत्ति ना हो तो बुद्धिमान मनुष्य किसी उपाय से पुत्र उत्पन्न होने के लिए यत्न साधन करे। अब पुत्र के उत्पन्न होने का उपाय कहते हैं। भक्ति पूर्वक सतचंडी के विधान से हरिवंश पुराण की कथा को सुने। भक्ति भावना से शिव की आराधना द्वारा अच्छी बुद्धि वाला मनुष्य पुत्र उत्पन्न करे, क्योंकि पुत्र पुण्यनामक नरक से पिता को बचाता है। इसलिए ब्रह्मा ने आप ही से पुत्र कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र सब कुल को तार देता है और पुत्र सकल लोगों को जीत लेता है, और यह सनातनी पद्धति है। इस उत्तम पुत्र का महात्म्य वेदों में कहा गया है। इसलिए पुत्र का मुख देखकर पिता पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, और पुत्र के स्पर्श करने से मनुष्य 3 प्रकार के ऋण से छूट जाता है और यमलोक आदि लोकों का उल्लंघन कर जाता है, और पुत्र पौत्र से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्म विवाह से ब्याही गई जो पत्नी है, उससे उत्पन्न पुत्र ब्रह्मणा पुत्र होता है, और वह पुत्र ऊर्ध्वलोक यानी स्वर्गलोक आदि में पहुंचाता है। और संग्रहित अर्थात बिना विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र अधोगति नरक में पहुंचाता है। इस तथ्य को जानकर मनुष्य हीन जाति की कन्या से विवाह का त्याग करे। हे गरुड़, स्वर्ण स्त्रियों में स्वर्ण पतियों से जो स्वर्ण और पुत्र उत्पन्न होते हैं, वे ही श्राद्ध दान से पितरों को स्वर्ग में पहुंचाते हैं। पुत्र द्वारा श्राद्ध से मनुष्य स्वर्ग जाता है, और यही नहीं, प्रेत भी पराये के दिए श्राद्ध से स्वर्ग को गए हैं। उसे सुनो। इसी बात के दृष्टांत के लिए मैं पारलौकिक दान के एक उत्तम महात्म्य के सूचक एक प्राचीन इतिहास को कहता हूँ। हे गरुड़, पहले त्रेता युग में सुंदर महोदयपुर में महाबलवान और धर्म में निष्ठावान भृगुवान नामक राजा हुआ। विधिवत यज्ञ करता, दान देने वाला, लक्ष्मीवान, ब्राह्मणों का भक्त, साधुओं का प्यारा, सचरित्र वाला, आचार गुणों से युक्त, दया दाक्षिण्य से युक्त, धर्म से अपने और पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करता था। दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता हुआ वह राजा नित्य क्षत्रियों के धर्म में तत्पर रहता। किसी समय महाबलवान वह राजा सेना सहित शिकार के लिए गया और नाना प्रकार के वृक्षों से युक्त घने वन में प्रवेश कर गया। वह वन नाना प्रकार के मृगों से भरा हुआ था। उसमें नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे थे। राजा ने वन में दूर से एक मृग को देखा। तब राजा ने अति तीक्ष्ण अति पुष्ट बाण से उस मृग को बेधा, और वह मृग राजा के उस बाण को लेकर अदृश्य हो गया। रुधिर से गीले स्थान को देखते हुए राजा ने उस हिरण का पीछा किया और उसी प्रसंग से दूसरे वन में प्रवेश कर गया। भूख और प्यास से सूखे कंठ वाले और श्रम के संताप से अर्धमूर्छित राजा ने जलाशय पर पहुंचकर घोड़े समेत स्नान किया, कमल आदि की गंध से सुगंधित शीतल जल पिया। बाद में उस रघुवन राजा ने जल से बाहर निकलकर विश्राम किया। सामने शीतल छाया वाली बड़ी बड़ी शाखाओं से
अति विस्तृत और नाना प्रकार के पक्षियों के समूह से गूंजे मनोहर वटवृक्ष को देखा। सबसे अधिक ऊंचा होने के कारण वह वटवृक्ष उस जंगल की बड़ी भारी पताका के समान प्रतीत होता था। उसी के मूल के समीप पहुंचकर राजा अर्धनिंद्रित हो गया। उस राजा ने सुधा तृष्णा से पीड़ित, व्याकुल इंद्रियों वाले, बिखरे बालों वाले, मैले कुचले, अत्यंत भयानक, कुबड़े, लंबे, दुर्बल एक प्रेत को देखा। विकृत और घोर प्रेत भी उस वन में आए हुए उस राजा को देखकर चकित हुआ। वह प्रेत भी उत्कंठित मन से राजा के समीप आया और हे गरुड़, प्रेतराज उस समय राजा से बोला कि हे राजन, आपके दर्शन रूपी मिलन से मैंने अपना प्रेत भाव छोड़ा और परम गति को प्राप्त हुआ हूँ। हे महाबाहो, आपके सहयोग से मैं आज अति धन्य हुआ हूँ। राजा ने कहा कि हे प्रेत, ये कृष्णवर्ण बड़ा ही भयानक मुख और घोर दर्शन, ऐसा बड़ा अमंगल प्रेतत्व तो तुमने किस कर्म के परिणाम से पाया है? हे तात, तुम मुझसे इस प्रेतत्व का सब कारण कहो। तुम कौन हो? किस काम से तुम्हारा यह प्रेतत्व दूर होगा? प्रेत ने जवाब दिया कि हे राज श्रेष्ठ, मैं तुमसे आदि से अंत तक सब कहता हूँ और मेरे प्रेतत्व का कारण सुनकर तुम मुझ पर दया करने योग्य होंगे। सभी संपत्तियों से पूर्ण वेदिश नाम का एक नगर है जो कि अनेक प्रकार के जनपदों तथा रत्नों से परिपूर्ण है, भवनों और प्रसादाओं की शोभाओं से संयुक्त है, नाना प्रकार के स्रोत, सम्राट आदि धर्म से युक्त हैं। हे तात, उस पुर में देवताओं का पूजन करता हुआ मैं निवास करता था। मैं वैश्य जाति का हूँ और मेरा नाम सुदेव है। भविष्यान्न से देवताओं को और क्वैन्य यानी पिंडदान से पितरों को संतुष्ट करता था। नाना प्रकार के और भी दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। दीन, अंधे, पंगु मनुष्यों को मैंने अनेक प्रकार से अन्न दिया। हे राजन, वह सब मेरा सुकर्म देव योग से निष्फल हो गया। जिस प्रकार मेरा सुकृत निष्फल हो गया उसे मैं कहता हूँ। मुझे संतति, मित्र, बांधव आदि ऐसा कोई नहीं जो मेरी और देह क्रिया करे। हे महाराज, जिसका 16वां श्राद्ध नहीं होता, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व नहीं जाता। हे महीपते, तुम और देह क्रिया करके मेरा उद्धार करो। राजा इस लोक में सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इससे हे राजन, मुझे तारे, मैं आपको एक मणि रत्न दूंगा जिससे मेरी सदगति हो और प्रेत की योनि छूट जाए, ऐसा कार्य करें। हे वीर महाराज, जो मेरा प्रिय करना चाहते हो तो आपको ऐसा करना चाहिए। भूख और प्यास आदि के दुखों के कारण प्रेतत्व मुझे बहुत ही दुस्सह है। इस वन में सुंदर स्वादिष्ट फल हैं, शीतल जल है। सुधा से पीड़ित मैं उन फलों को नहीं खा पाता, प्यासा हुआ भी उस जल को नहीं पी सकता। हे राजन, यदि मेरी और देह क्रिया नारायण विधि से हो और उसके आगे की सब विधियां भी वेद मंत्रों से कराई जाए तो निश्चय मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। वेद, मंत्र, तप, दान, सब जीवों पर दया करना, उत्तम शास्त्रों को सुनना, विष्णु भगवान की पूजा करना, सज्जनों की संगति, ये सभी बातें प्रेत योनि के नाश के लिए होती है, ये मैंने सुना है। और इसमें प्रेतत्व को नाश करने वाले विष्णु की पूजा को मैं तुमसे कहता हूँ। न्याय से एकत्र किए हुए स्वर्ण यानी 32 माह से स्वर्ण को लेकर हे राजन, उसकी एक नारायण की प्रतिमा बनावे और उस प्रतिमा को 2 पीले कपड़ों से आच्छादित और सभी आभरणों से सुशोभित करें। अनेक प्रकार के सप्त तीर्थों के जलों से स्नान कराकर सिंहासन पर स्थापित करके पूजन करें। फिर उस स्वर्णमयी प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन देव और उत्तर में गदाधर को, मध्य में ब्रह्मा और महेश्वर देव को स्थापित कर गंध पुष्प आदि से विधि पूर्वक पृथक पृथक पूजन करें। तब प्रदक्षिणा करके अग्नि में देवताओं को तृप्त करके घी, दही, दूध से विश्वदेव को तृप्त करें। फिर अनंत स्नान कराकर नारायण के आगे विधि पूर्वक और देह क्रिया करें। क्रोध, लोभ से रहित होकर शास्त्र की रीति से सभी श्राद्ध और व्रतोत्सर्ग करें। उसके पीछे ब्राह्मणों के लिए 13 पद दान करें और सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करें। राजा ने पूछा कि हे प्रेत घट कैसे दान करें और किस विधि से उसका दान होगा? यह सब तुम सब जीवों पर दया करके प्रेत को मुक्ति देने वाले घट दान की विधि को कहो। तो प्रेत बोला कि महाराज, तुमने अच्छा प्रश्न किया। मैं कहता हूँ, आप मन लगाकर सुनिए।
जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता, ऐसा यह प्रेत घट नामक दान सब अशुभों का नाश करने वाला है, अगतियों को क्षय करने वाला है और ये सभी लोकों में दुर्लभ है। तपाए हुए सोने का घट बनाकर ब्रह्मा, ईश, केशव, लोकपाल, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर आदि को आवाहन कर इस घड़े में संयुक्त करें। फिर उसमें दूध घी भरकर भक्ति और नम्रता से ब्राह्मण को दान कर दें। इस घट के दान देने पर अतिरिक्त और सैकड़ों दानों की कोई आवश्यकता नहीं। उस घट के मध्य में ब्रह्मा का पूजन करें। पूर्वादि दिशाओं में घट के कंठ में क्रम से लोकपालों का पूजन करें। हे राजन, धूप, फूल, चंदन से विधि पूर्वक पूजन करके दूध और घी समेत उस सोने के घट को दान करना चाहिए। महापातकों को नाश करने वाले ये सब दानों में श्रेष्ठ दान है। इसलिए हे राजन, प्रेतत्व दूर करने के लिए मनुष्यों को ये दान अवश्य ही करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा कि हे कश्यप, इस प्रेत के साथ जब राजा बात कर रहा था तो उसी समय हाथी, घोड़ों, रथों से भरी हुई उस राजा की सेना भी राजा को ढूंढती हुई आ गई। सेना के आ जाने पर राजा को महामणि देकर और नमस्कार करके पुनः प्रार्थना करके प्रेत अंतर्धान हो गया। फिर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को आया। अपने पुर में पहुंचकर उसने प्रेत के कथनानुसार कर्म को किया। हे गरुड़, और्थिक विधि से उस प्रेत के लिए राजा ने सभी श्राद्ध किए और उसके पुण्य देने से प्रेत योनि से छूटकर वह स्वर्ग लोक को गया। अर्थात दूसरे के लिए दान और श्राद्ध से जब प्रेत भी उत्तम गति को प्राप्त होता है, तो यदि पुत्रों से दिए गए श्राद्ध से पिता सद्गति को प्राप्त हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। इस पवित्र इतिहास को जो सुनेगा और कहेगा वे दोनों ही पापी होने पर भी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं होंगे। इति श्री गरुड़ पुराणे 62 सप्तम अध्याय समाप्त। बोलिए विष्णु भगवान की, गरुड़ जय महाराज की जय, स्वर्गमयी आत्मा की जय, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय।